वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। काबे की तरफ नमाज पढ़ते थे। अगर हुजूर मक्के में काबे की तरफ पढ़ते थे और मदीने में बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ते थे तो फिर वो किबले अव्वल कैसे हो गया? फिर वो किबले अव्वल कैसे हो गया? किबले अव्वल का मतलब हुआ ना पहला किबला। तो जब मक्के में काबा किबला था तो फिर वो किबले अव्वल कैसे हुआ? तामीर के एतबार से तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले फरिश्तों ने हरम तामीर किया, काबा तामीर किया, फिर बैतुल मुक़द्दस तामीर किया। अब अगर ले लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो बाद में तामीर किया। तो पता चला ये कि ये मैं आप इसमें उलझे नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक जो असल बात इश्क की बताना चाहता हूँ, अहमियत वो ये है कि हुजूर ने मक्के में भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। लेकिन ये पर्दा उस वक्त तो उठ गया जब हुजूर मदीने मुनव्वरा पहुंचे, क्योंकि मदीने मुनव्वरा में किबला जो था वो जुनूब की तरफ था, यानी काबा जुनूब की तरफ था और बैतुल मुक़द्दस शिमाल की तरफ था। अब दोनों मुखालिफ समत में थे। वहां तो एक ही समत थी, अब यहाँ मुखालिफ थी। तो हुजूर ने किबले की यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। अब रुख किया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो यहूदियों को जब वो उनकी अजीब सी कैफियत होने लगी, वो जलने लगे और ताना दिया कि तुम्हारे नबी तो नया दीन लेकर आए और किबला वही हमारा पुराना इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कह दिया हुजूर से, हुजूर नमाज के लिए जा रहे थे, तवज्जो नमाज के लिए जा रहे हैं, साहबी ने कह दिया। अब कह दिया, हुजूर के कान में बात पहुंच गई। अब कान में बात पहुंची और वही बात दिल में रह गई। ये क्या ताना देते हैं मेरे सहाबा को कि दीन नया और पुराना वही, किबला वही पुराना। तो हुजूर ने उसी हालत में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज शुरू की और नमाज शुरू हुई। और शुरू नमाज में हुजूर को वही ताना याद आ गया। वही ताना याद आया, हुजूर ने निगाहें ऊपर उठा ली। ताना याद आया, नजरें ऊपर उठ गई। एक रकत हुई, फिर नजरें ऊपर हो गई। दूसरी रकत हुई और नजरें ऊपर उठती है, नीचे होती है। क्यों? हुजूर अल्लाह के अदब में नजरें ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे। हुजूर जबान से कुछ कह नहीं रहे, ताना दिल में जब वो अजियत पर पहुंचा रहा है। अभी दो ही रकत हुई है कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील सिदरा का वक़्त नहीं है, अब वक्त तो आया है महबूब के रुख अनवर को तकने का, और जाओ और जाकर महबूब से कह दो सिर्फ तूने नहीं तकना हुजूर का चेहरा, बल्कि अल्लाह फरमाता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए मेरे प्यारे महबूब, हम बार बार तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठाने को देख रहे हैं। यानी दुनिया कुछ देख रही हो, हम तो तेरा चेहरा देख रहे हैं, और वो भी बार बार तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। और फिर क्या कहा? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। पहले फरमाया क़िबलतन तरदाहा, हबीब तेरा दिल जिधर चाहे। अभी अब काबे की कैद नहीं लगाई, अल्लाह ने काबे की कैद नहीं लगाई, बल्कि क्या फरमाया? तेरा दिल जिधर चाहे तो उधर मुड़ जा, उसी को किबला कर देंगे। फिर बाद में मस्जिद हराम का जिक्र किया गया, यानी महबूब आपकी जो खुशी है, फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख करो उधर अल्लाह का जलवा मौजूद है। अल्लाह को मशरिक व मगरिब से क्या है? अल्लाह को मशरिक व मगरिब से क्या है? अल्लाह तो ये चाहता है तू जिधर रुख करे हम उसी को किबला कर दे। अब दो रकत हुई, दो रकत बाकी है। अल्लाह नमाज तो पूरी होने दे, तेरी नमाज हो रही है, नमाज तो पूरी होने दे। तो गोया के मशीयत की तरफ से जवाब आएगा, मेरी नमाज बाद में होगी, पहले मेरे महबूब की मर्जी पूरी होगी। देखो ये हुजूर हमारे नबी की शान है। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है, हम कहते हैं नबी के चाहने से किबला बदलता है। नबी के चाहने से किबला बदलता है, ये शान रिसालत है, हुजूर की शान है। जाओ मस्जिद किबलतैन देखो और मेरे नबी की शान का अंदाजा करो। लेकिन अब हुआ क्या? अब क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे जुनूब की तरफ, हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे शिमाल की तरफ, और काबा किधर था? जुनूब की तरफ। भाई जो नमाजी थे तो ऐसा हो गया होगा कि जो लोग आगे की सफ में थे वो हो गए पीछे, और जो थे पीछे वो हो गए, क्योंकि सफ पलट गई। लेकिन इमाम को तो आगे ही जाना था, इमाम को तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो चल कर गए होंगे ना,
तभी तो हुजूर आगे गए। हालत नमाज में हुजूर ने किबला बदल दिया। बल्कि फिर और क्या हुआ, इधर नमाज हो गई पूरी, किबला बदल गया। एक सहाबी निकले जिन्होंने यहाँ नमाज पढ़ी। अच्छा, वो भी कितने खुशनसीब थे कि 2 रकअत बैतुल मुकद्दस की तरफ और 2 रकअत काबे की तरफ, यानी वो भी बड़े शान वाले लोग थे ना सहाबा। अब ऐसी नमाज क़यामत तक कौन पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा होगी भी नहीं नमाज, लेकिन वो सहाबा की नमाज थी। अब ये नमाज हो गई, एक सहाबी जा रहे थे, देखा कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कहा अरे हुजूर ने किबला बदल दिया है, हुजूर ने किबला बदल दिया है, अब बैतुल मुकद्दस की बजाय काबा किबला हो गया है। उन सहाबा ने ये भी नहीं देखा बोलने वाला कौन है, हुजूर के हवाले से बोल रहा है, उन्होंने भी हालत नमाज में किबला तब्दील कर दिया, हुजूर ने किबला बदला। तो ये मंजर जहां हुआ था वो मस्जिद क़िबलतैन अब भी मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। आप जाइएगा देखिएगा, अभी भी दरवाजे के ऊपर मुसल्ला बना हुआ है कि यहाँ इस तरफ रुख हो रहा था, मस्जिद क़िबलतैन है। फिर मस्जिद गमामा है, मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा क्या है, जब मदीने मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। अभी हुजूर के हाथ नीचे भी नहीं आए थे कि हुजूर की चेहरे अक़दस के सदके में बारिश का नुज़ूल हुआ, उसका नाम मस्जिद गमामा पड़ गया। जब बारिश खूब बारिश हुई, देखो लोग कहते हैं ये अशआर लिख लिख करके ज़बरदस्ती तरन्नुम में पढ़ते हैं, ये कहाँ से साबित है। अब सुनिए, बात ये हुई कि मस्जिद में हुजूर, अभी तक उस मस्जिद का नाम गमामा नहीं था, लेकिन एक सहाबी ने उठ के कहा हुजूर मौशी मर रहे हैं, खेतियां सूख गई है, नाले सूख गए, बारिश बंद हो गई, हुजूर दुआ करें बारिश हो। हुजूर ने दुआ की और बारिश हो गई। जब बारिश खूब जल थल हुई ना, तो आकाए करीम ने मुस्कुरा के कहा बारिश हो रही, हाँ रसूलल्लाह बहुत हो रही है। आका फरमाते हैं वो किसी को वो शेर याद है, वो शेर जो हजरत अबू तालिब ने मेरी नात में लिखा था, किसी को याद है? सबने कहा नहीं या रसूलल्लाह हमें नहीं याद है। तो मौला अली खड़े होकर कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे याद है मेरे अब्बा का वो शेर। हुजूर ने कहा आप पढ़ के सुनाओ वो शेर जो अबू तालिब ने मेरी शान में कहा था। फिर हजरत मौलाए कायनात खड़े हुए और हुजूर के चेहरे की तरफ देख करके पढ़ा, वह अब यदो युस्तस्क़ल गमामा बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामली। और ये शेर हजरत अबू तालिब ने हुजूर की नात के तौर पे कहा था। क्या था वो? सुफीद नूरानी चेहरे वाले, वो गोरे गोरे चेहरे वाले जिनके रुखे अनवर के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है, और ये यतीमों का और बेवाओं का सहारा है, पनागाह है, मामन है ये। तो जब ये शेर हजरत अबू तालिब के हजरत मौलाए कायनात ने पढ़ा तो हुजूर का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे गुलिस्तां में गुलाब खिलता है बहारों में, या ऐसे खिल उठा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा, उसकी भी ज़ियारत कीजिएगा। फिर जंग खंदक जो खोदी गई थी वहाँ सड़कें बन गई है, लेकिन वहाँ भी जाएं, ज़ियारत करें। एक गार है, उसको गारे सजदा कहते हैं। उम्मत की याद में हुजूर अलैहि सलाम ने वहाँ 3 रातों तक सजदा किया था, आंखों से आंसू बहे थे, नहर जारी हो गई थी। इस तरह से हज़रत सलमान फारसी का बाग था, अब वो बाग ख़त्म करके वहाँ पे मार्केट बना दिया गया। आप वहाँ जाएंगे, वो मॉल वगैरह बन गए हैं, तो वहाँ सलमान फारसी का बाग भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ज़ियारतें हैं और एक अहम ज़ियारत जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं। बकी शरीफ में 10,000 कमोबेश सहाबा के मज़ारात मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो बकी वालों को सबसे पहले अपने साथ लूँगा, फिर जन्नतुल माला वालों को अपने साथ लूँगा, और फिर हम मैदान महशर जाएंगे। तो बकी वाले क़यामत के दिन हुजूर के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको बकी नसीब फरमाए। 10,000 सहाबा के मज़ारात हैं उसमें, और बेशुमार औलिया के मज़ारात हैं उसमें। उसी में हज़रत दाई हलीमा है, उसी में हज़रत अब्बास है, उसी में हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिनत असद मौला अली की वालिदा हुजूर की चची है, उसी में हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मज़ार, इमाम हसन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इन सब के मज़ारात एक साथ हैं। और लेकिन पहले वहाँ गुंबद बने हुए थे। 1900
24 से पहले तक गुंबद थे, गुंबद शहीद कर दिए गए, लेकिन अब भी गुंबद के निशानात, दीवारें वहाँ नज़र आती है। एक साथ मज़ारात हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है, हज़रत उस्मान गनी का मज़ार भी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है, हज़रत उम्मे सलमा है, मैमुना, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत उम्मे हबीबा है, और हज़रत ज़ैनब है, और हज़रत सौदा है। इस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मतहरात के मज़ारात एक साथ है। हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, तीनों शहज़ादियों के मज़ारात एक साथ है। हज़रत इमाम मालिक, इमाम नाफे, इनका मज़ार एक साथ है। लेकिन अंदर न जाएं, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारे सहाबा के मज़ारात को शहीद करके उसी के ऊपर रोड बना दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा अंदर जाने से सहाबा की कब्रों पर आपके पैर पड़े, तो आप हजरात वहीं तक जाएं जहाँ तक के सहाबा के मज़ारात आपको जालियों से नज़र आए, वहीं से फातिहा पढ़ें और सलाम करें और लौट जाएं। और फिर बहुत लोग अंदर तक जाते हैं बिला ज़रूरत अंदर जाने के लिए। हमारे उलमा ने मना किया है कि अल्लाह ना करे कहीं किसी सहाबी के मज़ार पे पैर पड़ गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसलिए वहाँ से बाहर से फातिहा पढ़ लें। जाली दिखती है, जालियों से मज़ारात भी नज़र आते हैं, वहाँ से फातिहा पढ़ लें। इस तरीके से और भी बेशुमार ज़ियारतें हैं, वहाँ पर ज़ियारत कराने वाले लोग मौजूद होते हैं। बल्कि वहाँ एक बाग है, आमतौर पे वहाँ कम लोग जाते हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको ज़ियारत कराने वाले ले जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनु कैनका एक यहूदियों का जो है वो कबीला था, वहाँ आका तशरीफ़ ले गए तो किसी यहूदी ने हुज़ूर के साथ बदतमीज़ी की, तो आका इतने जलाल में आ गए कि उस जलाल का असर ऊँटनी पर ज़ाहिर हुआ। वो ऊँटनी जहाँ कदम रखती थी उसके कदम का निशान पड़ जाता था। तो वो ऊँटनी ने जहाँ कदम रखे थे उसके कदम का निशान, 2 कदम के निशान आज भी मौजूद है उस बाग के अंदर। तो आप उसकी भी ज़ियारत करें, हुज़ूर का बड़ा आज भी वो जिंदा मौजज़ा है। अल्लाह ताला आपके सफ़र को कबूल फरमाए, हाज़िरी को कबूल फरमाए। जब तक मदीने मुनव्वरा में रहें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कम से कम कुरान मुक़द्दस एक ख़त्म करने की कोशिश करें। दुरूद शरीफ इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि दुरूद के रंग में रंग जाएं आप, और अपने लिए पूरी उम्मत के लिए शफात मांगे। कम से कम हुजूर की बारगाह में मवाजे अक़दस पे 2 मरतबा हाज़िरी, कम से कम 2 मरतबा हाज़िरी ज़रूर दें। और बेहतर तो यह है कि हर नमाज के बाद हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब